Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 support. Guys, जैसे कि आपने ये वीडियो देखा थोड़ी देर पहले, ये वीडियो मुझे सेंड किया किसी ने और काफ़ी सारे लोगों ने भी पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो में। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, बेंच प्रेस एक्सीडेंट, तो इसके बारे में व्हाट आर योर व्यूज़। तो आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या गलती हुई उस एक्सरसाइज को लगाते हुए उस इंसान से, और जिसकी वजह से उनको ये मिस हैपनिंग, ये एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। बहुत सारी स्पेकुलेशंस लोग कर रहे हैं कि क्या ये एक्सरसाइज की टेक्निक गलत थी, या ग्रिपिंग में प्रॉब्लम थी, या फेक वेट्स थे जो आजकल बहुत चल रहे हैं मार्केट में। तो प्रॉब्लम क्या थी, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और कोई भी आपके दिमाग में पहले से प्री कंसीव नोशन है तो उसको निकाल के देखिएगा, ताकि आपको करेक्ट तरीके से इसका पूरा का पूरा मतलब समझ में आए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जिसके साथ भी ये हुआ, आई एम रियली सैड एंड मेरे बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद मैंने जो पता किया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और बहुत ही सीरियस इशू है। ही इज़ अ गुड गाय, हेडन स्नाइडर करके नाम है उनका। तो माई बेस्ट विशेज़ विथ हिम और मे ही रिकवर रियली फास्ट। सो गाइस, सिनेरियो को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस वीडियो में कितना वेट लगा हुआ है बारबेल में। बारबेल में आपके 5 प्लेट्स लगे हुए हैं 45 LBS के दोनों साइड, यानी कि 45 LBS का एक प्लेट 20 kg के आसपास होता है। और वेट अगर हम टोटल करेंगे तो ये आपका 220 kg से ऊपर का वेट है, और 495 के आसपास पाउंड्स के आसपास ये वेट है। तो इट्स अ रियली हैवी वेट। ये नॉर्मल वेट लिफ्टर्स या नॉर्मल जिम गोअर्स के बस का वेट नहीं है। इट्स अ रियली हैवी वेट, और जो बंदा इसको लगा रहा है ही माइट बी एन एक्सपीरियंस पर्सन जो इस तरह के लिफ्ट्स को अटेम्प्ट कर रहा है। सो पहली बात आती है इसमें ग्रिपिंग की। क्या उस इंसान ने गलत ग्रिपिंग ली थी? तो उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ पहले कि कितने तरह के ग्रिप्स होते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी ग्रिपिंग जो इन्होंने ली हुई है, वो है आपकी थंब इन ग्रिप। यानी कि जब फॉर एग्जाम्पल ये आपका बारबेल है, तो बारबेल को आपने पूरी तरीके से रैप किया हुआ है और इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो इसको रेगुलर ग्रिप भी कहा जाता है। ठीक है, थंब इन ग्रिप। दूसरी ग्रिप आती है यहाँ पे थंबलेस ग्रिप, जो बहुत बार आपने लोगों को देखा है बेंच प्रेस लगाते हुए करते हैं। इसको फॉल्स ग्रिप भी कहा जाता है। ठीक है, और जब मैं आपको समझाता हूँ लैट्स को इंगेज करने के लिए, लैट पुल डाउन लगाने के लिए, रोज लगाने के लिए, तो मैं इसको जनरली हुक ग्रिप कहता हूँ। और हुक ग्रिप कहने का इसमें यह मतलब है कि आपके हाथ उस टाइम पे हुक्स की तरह काम करते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो हुक ग्रिप है वो इस तरह से होती है। जब आप अपने बारबेल को इस तरह से रैप करते हैं, यानी कि आपका अंगूठा अंदर जाता है और इस तरह से आप ग्रिप करते हैं, दिस इज द ओरिजिनल हुक ग्रिप, राइट। सो जो मैं हुक ग्रिप कहता हूं वो इसीलिए कहता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए कि आपको अपने हाथ को एज अ हुक इस्तेमाल करना है। अब जो वहां पे यूज कर रहे हैं ग्रिपिंग, वो बिल्कुल परफेक्ट ग्रिपिंग है, रेगुलर ग्रिपिंग और सही ग्रिपिंग है, कोई भी मिस्टेक नहीं है उसमें। तो जो एक्सीडेंट हुआ है ये ग्रिपिंग के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और जो डिस्टेंस है उन्होंने अपने दोनों हाथों की जो ग्रिप्स ली हुई हैं वो भी बिल्कुल सही ली हुई है। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड लिफ्टर, विच ब्रिंग्स मी डाउन टू द सेकंड पॉइंट कि क्या उनकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है। टेक्निक अगर मैं ऑब्जर्व करूं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो उनका सेटअप बिल्कुल परफेक्ट था। ग्लूट एंगेजमेंट, लेग्स फीट प्लेसमेंट, शोल्डर रिट्रैक्शन, चेस्ट अप, एवरीथिंग, ग्रिपिंग से लेकर उन्हें हर चीज़ सही सेटअप किया। तो किसी भी तरह की टेक्निक में जिस तरह से नेगेटिव्स उन लेके आए, वो एक सही 3-2-1 फॉर्म में, टेम्पो करेक्ट फॉर्म। और प्रेसिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, अपने चेस्ट में टच करने के बाद ही उन्होंने वेट को लिफ्ट किया। तो देयर इज नो वे कि टेक्निक में कोई प्रॉब्लम थी। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे गाइस, फेक वेट्स की। गाइस, फेक वेट्स एक ऐसी चीज़ शुरू हो गई है फिटनेस इंडस्ट्री में, काफ़ी टाइम हो गया है इसको। लोग इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे फेक वेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, 6-6, 7-7 प्लेट्स लगा रहे हैं, और डूइंग स्क्वाट्स, डूइंग डेडलिफ्ट्स, डूइंग बेंच प्रेस, और ये सब इट्स अ गेम कि आप लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए कि यस इट्स पॉसिबल टू लिफ्ट 7-8 प्लेट्स। 7-8 प्लेट्स ईच साइड का मतलब गाइस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। 45 LBS की अगर आप 7 प्लेट्स, 6 से 7 प्लेट्स लगा रहे हैं, तो इट्स वे टू मच वेट ऑन द बेंच प्रेस। जो मैक्सिमम वेट अभी तक लोगों ने क्रैक नहीं कर पाए वो 700 पाउंड से नीचे का है। एंड सम पीपल आर लिफ्टिंग दीज वेट्स रैंडम जिम में, कमर्शियल जिम में लिफ्ट कर रहे हैं वेट्स को। तो इट्स नॉट पॉसिबल।
इवन गर्ल्स आर लिफ्टिंग 5-5 प्लेट्स लगा रही हैं 45 LBS की, स्क्वाट्स कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। और इससे हो क्या रहा है कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, उन लोगों को गलत मैसेज आ रहा है कि येस इट्स पॉसिबल और मे बी दिस गाय इज रियली स्ट्रांग। तो जो लोग सही में वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, उनको वाकई में पता होगा कि हाउ हैवी 1 प्लेट ऑफ 20 kgs इज। ठीक है, तो बहुत ही हैवी वेट्स होते हैं गाइज ये। और आप लोग जब देखते हैं यूट्यूब पे आसानी से कोई डेडलिफ्ट मार रहा है, 100 kg की डेडलिफ्ट मार रहा है, 50-60 रेपिटेशंस लगा रहा है ईजी, पसीना भी नहीं निकला, तो ये इट्स वेरी फेक। और आप लोगों को इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स रियली बैड फॉर योर फिटनेस करियर, क्योंकि यू नेवर नो मैन, कोई एक छोटी सी मिस्टेक, फॉर्म में थोड़ी सी गलती और ओरिजिनल वेट अगर आप उठा रहे हैं और थोड़ा सा भी ट्विच हो गया मसल या कुछ भी होगी प्रॉब्लम, टेयर हो गया, तो इट्स गोना बी फॉर लाइफ लॉन्ग। थोड़ा सा सावधान रहिए, हैव अ क्रिटिकल माइंड। ठीक है, जब भी आप किसी को देख रहे हैं कुछ चीज़ परफॉर्म करते हुए, तो एकदम बिलीव मत करिए उस पर। बहुत लोग अपने रैपों को बढ़ाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए फेक वेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और गाइज इट्स रियली इजी टू गेट दीज फेक प्लेट्स। आप चले जाइए, अमेरिकन वेबसाइट्स हैं fakeweights.com, बहुत ही ईजिली आपके घर पे डिलीवर करके जाएंगे। और इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव। अगर आप यू अर्निंग क्वाइट अ गुड मनी, तो $50-60 आपके लिए कुछ भी नहीं है। 2-3 प्लेट्स आप मंगा लीजिए एंड मेक फ्री वीडियोस। 45 LBS की प्लेट होती है, ये आपकी 10 से 12 LBS पाउंड्स की भी नहीं होती है। तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा वेट हाफ हो गया है। तो फिर आप लगाते रहो जितने मर्जी रैप्स लगाने हैं, लगाते रहो जितना आपने बेंच प्रेस लगाने हैं। यूजुअली ये जो प्लेट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं आपके फोटोशूट के लिए। तो अगर आप कैलिफोर्निया में एक जिम है पावर हाउस, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक प्रॉपर सेक्शन मिलेगा जहाँ पे फेक वेट्स रखे हुए हैं, बिकॉज वो सेलिब्रिटीज यूज करते हैं फोटोशूट्स के लिए। तो विच इज ओके, वहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया है कि दीज आर फेक वेट्स, वी यूज दीज फॉर फोटोशूट्स एंड ऑल, तो वो दैट्स ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल के कि दीज आर रियल वेट्स, ऐसा इस्तेमाल करके ऐसा दिखा के वीडियो बना रहे हैं, एंड देन इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। प्लस फेक वेट्स को थोड़ा सा पहचानने की भी ये भी चीज़ होती है कि यूजुअली जो 45 LBS की प्लेट होती है उसमें 45 LBS तो लिखा ही होता है साथ में, उसके साथ आपको केजी में भी वेट लिखा होता है। लेकिन फेक प्लेट्स में आपका दोनों साइड 45 LBS से लिखा होगा। आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में ये इस तरह के फेक वेट्स और अलग अलग तरह के वेट्स यूज़ कर रहे हैं लोग। कोई हेक्सागोनल यूज़ कर रहा है, कोई राउंड यूज़ कर रहा है, कोई सर्कल शेप में यूज़ कर रहा है, तो डिफरेंट तरह के हैं। लेकिन एक पहचानने के जो आजकल fakeweight.com जो बेच रही है, वो इस तरह के वेट्स बेच रहे हैं जिसमें दोनों तरफ 45 LBS लिखा हुआ है, दोनों साइड, आई मीन वेट के दोनों तरफ। सो गाइस, फोर्थ और फाइनल पॉइंट है यहाँ पे आपका इक्विपमेंट फेलियर। तो सही जो रीज़न है इस एक्सीडेंट को होने का वो है आपका इक्विपमेंट फेलियर। अब गाइस देखिए, जिस तरह से ये किस जिम में लगा रहे हैं, इट्स अ रेगुलर जिम, कमर्शियल जिम, जहाँ पे इस तरह के प्रॉपर वेट लिफ्टिंग रैक्स नहीं होते हैं, प्रॉपर सेक्शन नहीं होता है। तो मिस्टेक कहाँ पे हो गई? तो मिस्टेक वहाँ पे हुई है कि आपका जो बारबेल था इसका वो बेंड था। तो स्ट्रेट बार जब होता है तो करेक्ट आपकी लिफ्टिंग होती है, लेकिन जब आपका बार बेंड हो जाता है, जब आपका बार इस तरह से बेंड होता है, क्यों? लेकिन बार अगर आपका बेंड हो गया हल्का सा भी, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप हैवी लोड करेंगे। हैवी लोड करने से पहले आपको कभी भी पता नहीं चलेगा लाइट वेट में कि ये बार में हल्का सा बेंड है। तो बार जब बेंड हो जाती है, फॉर एग्जांपल बार आपकी यूं बेंड हो गई और आप लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे आपने ग्रिपिंग सही भी ली है, तो आप जब लिफ्ट करेंगे तो बार रोल हो जाता है। रोल यानी कि घूम जाता है और स्लिप हो जाता है, जैसा कि इस वीडियो में हुआ। अब इस चीज़ को सही तरीके से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप इजी बार से कर्ल्स लगाते हैं तो ध्यान दीजिए, जब आप इजी बार से कर्ल्स लगाते हैं, बहुत सारे जिम्स में ऐसा होता है कि जो इजी बार है वो रोल होने लगता है, आपके हाथ से घूमने लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके रिस्ट पे ज़्यादा प्रेशर आती है। तो सेम चीज़, वही चीज़ हो रही है जब बेंड बार आप प्रेस करेंगे तो वो सीधा नीचे तो आ गया, लेकिन जब आप प्रेस करेंगे तो वो घूम गया। तो यही प्रॉब्लम होती है जब आप बेंच प्रेस मुड़े हुए बेंच से बारबेल से लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए गाइस, अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो एक अच्छा जिम ढूंढिए जहाँ पे आपको प्रॉपर वेट लिफ्टिंग सेक्शन हो, वेट लिफ्टिंग वेट्स हो, जैसे कि रबर वेट्स हो जिनको सही तरीके से आप लगा सकें, ठीक है, जिससे इंजरी के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो
तो ऐसे कमर्शियल जिम्स में इस तरह के वर्कआउट बिल्कुल भी मत करिए। और ध्यान दीजिए कि जो आप जिस भी बारबेल से आप लगा रहे हैं उसको चेक कीजिए कि वो बार बेंड तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि कमर्शियल जिम्स में क्या होता है यूजुअली कि लोग अपने हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं और बार बेंड हो जाती है। बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं कि वेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है उस बारबेल में और बहुत टाइम से वो चल रही है, बारबेल बहुत पुरानी हो गई है। और आजकल के जिम्स में मैं देख रहा हूँ कि लोग अजीब अजीब तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल श्रग्स में करते हुए देखता हूँ लोगों को, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगाते हैं और रैक में उसको लगा देते हैं और फिर वहाँ से लिफ्ट करते हैं और रैक में ड्रॉप करते हैं उसको। तो ड्रॉप करने से क्या होता है, उतना हैवी वेट जब आपने 3 4 5 प्लेट्स लगाई हैं तो वेट जब ड्रॉप होता है तो वो बार को डिस्ट्रॉय करता है हर बार जब भी आप उसको छोड़ेंगे। सेम गोज विद अनदर एक्सरसाइज जिसका मैं ज़्यादा फैन नहीं हूँ, रैक पुल कहते हैं उसे। रैक पुल में भी यही प्रॉब्लम है, लोग 5-6 प्लेट्स लगा देते हैं 20 kgs की और रैक पुल्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डेडलिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर डेडलिफ्ट नहीं है, साथ ही साथ आपके जो बेनिफिट्स आपकी बॉडी को होंगे वो पूरे नहीं होते और जो इक्विपमेंट है वो भी डिस्ट्रॉय होता है। तो जिम्स को भी ये ध्यान रखना है कि वो इस तरह की एक्सरसाइजेस को अलाउ ना करें जिम में जिसकी वजह से उनका इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है और जिसकी वजह से इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं जिम में। एंड गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक हेल्दी एडवाइस देना चाहता हूँ कि डू नॉट कॉपी एनीथिंग विच यू सी इन द इंटरनेट। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप जो कुछ भी देखते हैं उसको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में कॉपी मत करिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द यूट्यूब। आप व्यूअर हैं, मैं ये कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। आई नो दिस थिंग कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेक द वीडियो गुड, जस्ट टू मेक द वीडियो लुक गुड, और ऐसा लगे कि बहुत वेट उठाया जा रहा है या बहुत अच्छी चीज़ की जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग कि कैसे हो रहा है, इज इट इवन पॉसिबल। अगर नॉर्मल इंसान कोई करेगा तो क्या ये पॉसिबल है चीज़ें। तो हैव अ क्रिटिकल माइंड और हर चीज़ को आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए, राइट। एंड गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो सेंसिबल लगा है, कुछ समझ में आया आपको, तो हिट अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही है जिम में, ठीक है। और स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वीडियोज और हैव अ राइट एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग और सही वेट्स के साथ। So guys, thank you very much and take care. Jeet Salal signing off.